अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब थ्रो, जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी जिसके मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और उनको हम 4 तरीके में पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को याद रखें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड वट एवर द लिविंग्स वी हैव, जितने भी जानदार है उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो तमाम गैर जानदार को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और तमाम जानदार को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट लिखें तो मानी मुकम्मल नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ यू थ्रो एम, आप उसको फेंकते हो। ना वो कोई कचरा नहीं है जिसको आप फेंकते हो, या कोई चीज़ नहीं है जिसको आप फेंकते हो। तो यानी मानी अगर यहाँ पे सेंस इनकम्प्लीट है, यानी गलत है। और इनकम्प्लीट भी अगर मैं कहता हूँ वो आपको फेंकता है, वो आपको क्या फेंकता है, तो इसके लिए दो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ यू थ्रो अ पेंसिल, आप एक पेंसिल फेंकते हो। आप एक पेंसिल फेंकते हो किसको या किसकी तरफ फेंकते हो, तो इसके लिए आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ लाना है। जैसे मैं कहता हूँ यू थ्रो एम अ चाक पेंसिल, आप उसकी तरफ या आप उसको एक पेंसिल फेंकते हो। तो यहाँ पे आप उसको फेंकते हो क्या, एक पेंसिल, आप एक पेंसिल फेंकते हो किसकी तरफ, उसकी तरफ। तो ये हो गए दो तरीके। पहला तरीका एक्टिव वॉइस में दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ। वैसे तो हम एम को शुरू में लाते हैं या पेंसिल को बाद में। अगर आप कहते हैं जो दोनों की जगहों को मैं तब्दील करूँ तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एम के साथ आप प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे यू थ्रो अ चाक टू हिम, आप एक चाक उसकी तरफ फेंकते हो या उसको फेंकते हो। क्लियर। तो ये हो गया इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले आज का हम टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम आज इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब को हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब या स्ट्रक्चर यूज टू के साथ चेंज कर रहे हैं। याद रखें यूज टू के उस पर काफ़ी ग्रामेरियन का बहस है। कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि यूज टू एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है। समहाउ मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ एग्री करता हूँ कि ये एक मॉडल एक्सिलरी, अगर एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब आज हम डिस्कस करेंगे, इसको हम कैसे चेंज करेंगे एज ए स्ट्रक्चर, पर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर, इसी के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में हम चेंज करेंगे कि उसको हम चेंज कैसे करते हैं। यूज टू को हम यूज़ कहाँ करते हैं, चाहे ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है या एक स्ट्रक्चर है। यूज टू देखें, यूज टू को हम चेंज करते हैं कहाँ पे, जब इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ यूज फॉर पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस। इसको हम माजी के आदात और अरकात के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें ये यूज़ होगा ही पास्ट के लिए, लेकिन ये पास्ट एक्शंस और हैबिट्स दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। अभी मैं कहता हूँ आई यूज़ टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। अब मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया है क्योंकि ये मेरा पास्ट एक्शन था। अब मैं स्कूल क्लियर कर चुका हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, मैं स्कूल जाया करता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब मैं पढ़ाता हूँ लैंग्वेज वगैरह। अब पास्ट हैबिट्स के लिए भी आप इसको यूज़ करते हैं, यानी अरकात के लिए। ऐसे हैबिट्स जो अब माजी में करते थे अब छोड़ दिए। जैसे मैं कहता हूँ आई यूज़ टू टीज़ माई टीचर अलॉट, मैं अपने उस्ताद को तंग किया करता था। ये एक माजी का हैबिट है जो मैं माजी में करता था, अब मैंने इसका करना छोड़ दिया। और हकीकत में ये मैं करता था, लेकिन अब मैं एक टीचर हूँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि टीचर की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए। ये हो गया आज का मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू। बतौर मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसको डिस्कस करेंगे। याद रखें यूज टू में आप डी को नहीं पढ़ेंगे, डी को आप नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे यूज टू।
डी लिखा जाएगा लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाएगा। यूज टू कहेंगे, यूज्ड टू नहीं कहेंगे। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। दो सेंटेंसेस विच में एक सिंपल स्टेटमेंट जो सादा बयान जाहिर करें उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। He used to throw me a chalk, वो मुझ पर चाक फेंका करता था। He used to throw a chalk to me, वो एक चाक मुझ पर फेंका करता था। देखिए ये माजी के आदत और हरकत के हम बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त के बारे में कह रहा हूँ। जब हम स्कूल में होते कोई फ्री पीरियड मिलता तो मेरी तरफ चाक फेंकता, मैं उसकी तरफ फेंकता, तो मैं उसकी पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब उसने छोड़ दिया है, वो अब काफ़ी शरीफ है सपोज तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास यूज टू पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस। ये हो गए दो तरीके एक्टिव वॉइस में। मेन टारगेट है, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। जब आप सब्जेक्ट यानी ई को बाय एम बनाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हो तो बाय एम को याद रखें, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, एजेंट। और एजेंट की डेफिनेशन क्या है, इसकी उर्दू क्या है कि काम करने वाला। और डेफिनेशन क्या है, इट टेल्स अस हू डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। बाय एम यानी उसके ज़रिए ये काम हो रहा था चाक फेंकने का, तो ये आपका एजेंट हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और जब आप ऑब्जेक्ट को, चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जानदार है या गैर जानदार, उसको जब आप सब्जेक्ट की जगह में लाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, इम से ई बनाएंगे, मी से आई बनाएंगे, और अचाक को एज इट इज़ थर्ड और फोर्थ जुमले में लिखेंगे। इसको हम नो डाउट सब्जेक्ट तो कहेंगे, लेकिन इसको हम डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं बल्कि हम इसको टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन उर्दू क्या है, उन्वान। और इसकी डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। पहले और दूसरे जुमले में हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में किसी चीज़ यानी चाक के बारे में बात कर रहे हैं। इनको चेंज करने के लिए जब आप सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, टाइटल सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो बाय हिम याद रखें शुरू में आएगा, अचाक बाद में, अचाक शुरू में आएगा, बाय हिम बाद में। और अचाक को थर्ड और फोर्थ जुमले में यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे तो बाय हिम शुरू में आएगा, टू मी बाद में, टू मी शुरू में आएगा, बाय हिम बाद में। जुमले कुछ इस तरह चेंज होंगे, आई यूज्ड टू बी थ्रोन बाय हिम अचाक, आई यूज्ड टू बी थ्रोन अचाक बाय हिम, चाक यूज्ड टू बी थ्रोन बाय हिम टू मी, चाक यूज्ड टू बी थ्रोन टू मी बाय हिम। वो मुझ पर चाक फेंका करता था, वो चाक मुझ पर फेंका करता था, अब उसने छोड़ दिए। मुझ पर उसके ज़रिए चाक फेंका जाता था, मुझ पर चाक उसके ज़रिए फेंका जाता था, चाक उसके ज़रिए मुझ पर फेंका जाता था, चाक मुझ पर उसके ज़रिए फेंका जाता था। तो ये हो गए इसके चार तरीके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास है, सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस जिनको हम मनफी जुमले कहते हैं। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, रिजेक्ट दी स्टेटमेंट, रिफ्यूज दी स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। He used not to throw me chalk, he used not to throw a chalk to me. I used not to be thrown by him a chalk, I used not to be thrown a chalk by him. A chalk used not to be thrown by him to me, a chalk used not to be thrown to me by him. वो मुझ पर चाक नहीं फेंका करता था, वो चाक मुझ पर नहीं फेंका करता था, मुझ पर उसके ज़रिए चाक नहीं फेंका जाता था, मुझ पर चाक उसके ज़रिए नहीं फेंका जाता था, चाक उसके ज़रिए मुझ पर नहीं फेंका जाता था, चाक मुझ पर उसके ज़रिए नहीं फेंका जाता था। नेक्स्ट हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। यूज ई टू थ्रो मी अ चाक, यूज ई टू थ्रो अ चाक टू मी। Use I to be thrown by him a chalk, use I to be thrown a chalk by him. Use a chalk to be thrown by him to me, use a chalk to be thrown to me by him. क्या वो मुझ पर चाक फेंका करता था, क्या वो चाक मुझ पर फेंका करता था, क्या मुझ पर उसके ज़रिए चाक फेंका जाता था, क्या मुझ पर चाक उसके ज़रिए फेंका जाता था, क्या चाक उसके ज़रिए मुझ पर फेंका जाता था, क्या चाक मुझ पर उसके ज़रिए फेंका जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे आर कॉल्ड फॉर्मल सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है उनके साथ यूज़ करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस, और जिनका कंप्लीट नेम है इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस यानी मनफी सवालिया रस्मी जुमले। यूज ई नॉट टू थ्रो मी अ चाक, यूज ई नॉट थ्रो अ चाक टू मी। Use I not to be thrown by him a chalk, use I not to be thrown a chalk by him. Use a chalk not to be thrown by him to me, use a chalk not to be thrown to me by him. क्या वो मुझ पर चाक नहीं फेंका करता था, क्या वो चाक मुझ पर नहीं फेंका करता था, क्या मुझ पर उसके ज़रिए चाक नहीं फेंका जाता था, क्या मुझ पर चाक उसके ज़रिए नहीं फेंका जाता था, क्या चाक उसके ज़रिए मुझ पर नहीं फेंका जाता था, क्या चाक मुझ पर उसके ज़रिए नहीं फेंका जाता था।
लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी सवालिया मनफी रस्मी जुमले, गैर रस्मी जुमले। यूज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा यूजेंट। याद रखें USENT, इस तरह आप इसको प्रोनाउंस करोगे यूजेंट, यानी डी को आप लिखोगे लेकिन पढ़ोगे नहीं। यूजेंट ई, टू थ्रो मी अ चाक, यूजेंट ई थ्रो अ चाक टू मी। Usen't I to be thrown by my chalk, usen't I to be thrown a chalk by him, usen't a chalk to be thrown by him to me, usen't a chalk to be thrown to me by him। क्या वो मुझ पर चाक नहीं फेंका करता था, क्या वो चाक मुझ पर नहीं फेंका करता था, क्या मुझ पर उसके ज़रिए चाक नहीं फेंका जाता था, क्या मुझ पर चाक उसके ज़रिए नहीं फेंका जाता था, क्या चाक उसके ज़रिए मुझ पर नहीं फेंका जाता था, क्या चाक उसके ज़रिए मुझ पर उसके ज़रिए नहीं फेंका जाता था। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब थ्रो के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।